बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, 6 फरवरी का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक और सिया बाब का इजाफा है। एक बार फिर मस्जिद का फर्श नमाजियों के बहू से रंगीन कर दिया गया। इस्लामाबाद के नहाई इलाके तरलाई में कायम मस्जिद इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में दौरान नमाज जुम्मा खुदकुश हमले के नतीजे में 70 से जायद नमाजियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, जबकि 150 के करीब नमाजी शदीद जख्मी हैं। वही पुराना तरीका वारदात इख्तियार किया गया। पहले 2 मुसल्लह दहशतगर्दों ने मस्जिद में घुसकर फायरिंग की, जबकि तीसरे खुदकुश हमलावर ने बम धमाका करके नमाजियों को शहीद किया। तर्जुमान इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद के पिम्स, पॉलीक्लिनिक और दीगर अस्पतालों में जख्मियों को मुंतकिल किया गया, जहां जख्मियों की देखभाल के नाकिस इंतजाम की शिकायत मौसूल हुई। कहा जा रहा है कि अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद कम और शोहदा और जख्मियों की तादाद ज्यादा थी, जबकि जख्मियों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स की मतलूबा तादाद भी अस्पतालों में मौजूद नहीं थी। सोशल मीडिया पर देखी जाने वाली वीडियोस के मुताबिक जिन बेंचों पर मरीज और उसके तीमारदार अपनी बारी का इंतजार करते हैं, इन बेंचों पर जख्मियों और शोहदा के जसद खाकी रखे गए हैं। इमाम बारगाह से मुत्तसिल घर के रिहायशी और खुद को इमाम बारगाह का मुंतजिम बताने वाले सैयद अशफाक ने ज़राए अबलाग से गुफ्तगू में धमाके के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। उनका कहना था कि जब फायर हुआ तो मैं घर से भागा, मुझे अंदाजा हो गया था कि इमाम बारगाह में कुछ हुआ है। इमाम बारगाह के बाहर मौजूद गार्ड्स ने बताया कि 3 हमलावर थे, गार्ड्स भी जख्मी हैं, जबकि एक की हलाकत की भी इत्तला है। सैयद अशफाक का मजीद कहना था कि धमाके के बाद हर तरफ जख्मी मौजूद थे, किसी का बाजू नहीं था तो किसी की टांग नहीं थी। हमने शदीद जख्मियों को अपनी गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल किया। एम्बुलेंस से 1 घंटे की ताखिर के बाद जाए हादसा पर पहुंची। सिक्योरिटी जराये के दावे के मुताबिक इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलव्विस मुबैना खुदकुश बम्बार की शनाख्त यासिर खान वल्द बहादुर खान के तौर पर की गई है, जो कि गंज महल्ला काजियान पिशावर का रिहायशी बताया जा रहा है। जराये का कहना है कि यासिर खान ने मुबैना तौर पर 5 माह अफगानिस्तान में गुजारे, जहां उसने बुनियादी असलहा हैंडलिंग और खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर यासिर खान 1.5 बरस कबल अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया था। तहकीकात जारी हैं और हुक्काम के मुताबिक तमाम पहलुओं की मजीद तस्दीक की जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस जराये के मुताबिक इस्लामाबाद इमाम बारगाह में खुदकुश हमलावर के घर पर छापा भी मारा गया है। पिशावर में छापे के दौरान खुदकुश हमलावर की वालदा, 2 भाई गिरफ्तार किए गए हैं। नाज़रीन, ये तो थी वाक़े की तफसीलात। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसी तर्ज का एक हमला 5 मार्च सन 2022 को जामा मस्जिद इमामिया हयाताबाद पिशावर ने भी किया गया था, जिसमें 62 नमाजी शहीद हुए थे। ये कोई पहली मस्जिद या इमाम बारगाह नहीं थी। इससे पहले भी मुल्क भर में दर्जनों मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी के अफसोसनाक सानेहात रूनुमा हो चुके हैं, जिनकी आज तक ना ही कोई शफाफ तहकीकात हुई और ना ही मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। हाल ही में 1 हफ्ता कबल बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों ने 7 से जायद अजला पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था और चुन चुन कर सिक्योरिटी एहलकारों और सिक्योरिटी अफसरान को निशाना बनाया गया। कभी आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को गोलियों से भूना गया। नश्तर पार्क कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस को खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। मसाजिद, मदारिस, मज़ारात, बाजार और सरकारी इमारतों पर हमले किए गए। पाकिस्तान की हुकूमत, जो कि हर सानहे का जिम्मेदार फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज को करार देती है, आखिर वो दिन कब आएगा जब हमारी हुकूमत इन दहशतगर्दों के खिलाफ बेरहीमाना ऑपरेशन करके इनका मुकम्मल कलाकमा करेगी। अब ये दहशतगर्द इतने बाहिम्मत हो चुके हैं कि उन्होंने विफाकी दारुल हुकूमत को भी बर्बरियत से नहीं बख्शा है। वो इस्लामाबाद, जहाँ हुकूमत की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती, जहाँ कदम कदम पर सिक्योरिटी के नाके हैं, हर पोल पर CCTV कैमरे मौजूद हैं, इस्लामाबाद की हर शाहराह पर आने और जाने वाली की सख्त मॉनिटरिंग होती है, ऐसे हसास तरीन शहर में भी हमारी हुकूमत दहशतगर्दों को काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही। नाज़रीन, अब यहाँ आपको एक और बात वाज़ेह करता चलूँ कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक ना ही फितनतुल हिंदुस्तान से है, ना ही फितनतुल खवारिज से है, बल्कि इनका ताल्लुक उन दहशतगर्द मजहबी तंजीमों से है जो आए दिन सरेआम किसी न किसी फिरके की तकफीर करते नजर आते हैं। लेकिन अफसोस हुकूमत इन चंद मुट्ठी भर फितना परवरों को तो काबू करने में नाकाम है, और दूसरी जानिब आलमी दहशतगर्द डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर गजा पीस बोर्ड में शामिल होकर गजा में अमन कायम करने चली है। जिनसे अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं हो पा रहा, वो चले हैं गजा का हाउस इन ऑर्डर करने। नाजरीन, मुतासरा मस्जिद इमाम बारगाह के बाहर एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ये सानहा सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों, खुसूसन सूबाई दारुल हुकूमतों में इन दहशतगर्द कलदम तंजीमों के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। कहीं ये स्लीपर सेल्स भी हुकूमती सरपरस्ती में तो परवान नहीं चढ़ रहे हैं। यहाँ एक और अफसोसनाक और काबिल मजम्मत पहलू यह है कि एक ऊँटनी की टांग काटे जाने पर
آسمان اور زمین ایک کر دینے والا ہمارا ٹاؤٹ میڈیا اتنے بڑے سانحے اور درجنوں شہادتوں کے باوجود خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک ان قیمتی انسانی جانوں سے زیادہ اہمیت لاہور کی فضاؤں میں اڑنے والی پتنگوں کی ہے، جن کی کوریج تو ہو رہی ہے لیکن ان ماؤں بہنوں کی آہو بقا اس زرخرید میڈیا کو دکھائی اور سنائی نہیں دے رہی۔ نون لیگی حکومت کی جانب سے بسنت کی تقریبات ملتوی کر دینا اس سنگین سانحے میں ہونے والے قیمتی انسانی جانوں کے نقصانات کا ازالہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو دہشت گردی کی روک تھام اور منظم حکمت عملی کی تشکیل کے لیے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات لینے ہوں گے تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک سانحات سے وطن عزیز کو بچایا جا سکے۔ ناظرین، حکومتی وزراء کی جانب سے چند شیعہ تنظیموں اور ان کے اکابرین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان شہداء کے جنازوں کو جلد از جلد دفن کر دیں اور جنازے رکھ کر کوئی بڑا احتجاج نہ کریں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق چند ایک علماء حکومت کے دباؤ میں آ کر کسی بھی قسم کے احتجاج سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس ملک میں 100 جنازے دینے کے بعد بھی لوگ سڑکوں پر آ کر پرامن احتجاج کرنے کا حق محفوظ نہیں رکھتے، جبکہ دوسری جانب سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے وائس چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس، جو خود ایک مذہبی جماعت کے قائد بھی ہیں، انہوں نے سانحے کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ناظرین، سوال وہیں کا وہیں ہے کہ آخر کب تک رنگ و نسل، مذہب و مسلک کے نام پر نہتے پاکستانیوں کا خون بہایا جاتا رہے گا، اور آخر کب تک حکمران مذمتی بیانات سے کام چلاتے رہیں گے اور قوم کو طفل تسلیوں سے بہلاتے رہیں گے۔ دوسری جانب ملکی سیاسی، عسکری اور مذہبی شخصیات سمیت روسی صدر پیوٹن، سعودی وزارت خارجہ، حکومت ایران، حزب اللہ لبنان، انصار اللہ یمن اور افغان حکومت کی جانب سے اس سانحے کی پرزور مذمت کی گئی ہے، جبکہ پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک سوشل میڈیا پر عوام کا قائدین سے مطالبہ تھا کہ تمام شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں ڈی چوک پر ادا کی جائے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ سانحہ ترلائی اسلام آباد کے شہداء کی نماز جنازہ آج جامع امام صادق G92 اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔